हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बच्चे आपकी बेहतर चल रही होगी। आज हम लोग लास्ट क्लास करने वाले हैं औसत की, और इस चैप्टर को आज एंड कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी, कई सारी क्लासेस हमने इसमें की, तो आज इसको एंड करके अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसे मिक्सचर एलिगेशन और पार्टनरशिप, ये दो छोटे छोटे चैप्टर कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीक में। और नेक्स्ट वीक में ही हम अपना नया चैप्टर भी शुरू कर लेंगे, है ना, सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए आज इसको थोड़ा सा टचअप देते हैं लास्ट। और कल का एक होमवर्क सवाल था आप लोगों के लिए, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? सभी लोग भैया, क्या उत्तर होगा इसका? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। सवाल क्या है? एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 11.5 रन प्रति विकेट है, अपने अगले मैच में वह सिर्फ 33 रन देकर 6 विकेट लेता है और उसका औसत 0.5 से कम हो जाता है। उसके द्वारा लिए गए कुल विकेट कितने हैं? बताइए, उसके द्वारा लिए गए कुल विकेट कितने हैं? अगेन ये कल लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा ही कराया था, है ना, कि भाई गेंदबाज का जो एवरेज है वो 11.5 है, और उसने अगले मैच में यानी कि एक मैच में उसने क्या किया? 33 रन दिए और 6 विकेट लिए। तो उसका एवरेज कितना होगा? 33/6, यानी कि 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30। और ऐसा करने पर जो कह रहा है कि उसका जो एवरेज है ना वो 0.5 से कम हुआ है। कम हुआ है मतलब कि भैया 11.5 अगर पहले था, अब 0.5 कम कर दो, आप कहेंगे सर उसका नया एवरेज हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा? नया एवरेज हो जाएगा 11। अब आपको क्या करना है? बड़ी संख्या में से छोटी घटानी है। तो 11.5 में से 11 गया, 0.5। बड़ी संख्या में से छोटी घटानी है। 11 में से 5.5 गया, तो अगेन 5.5। ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा दो, 5 एकम 5, 5 से जाएगा 11 बार। तो यहां जो नीचे रेशियो बना है प्यारे भाई, ये विकेट का रेशियो बना है। किसका? विकेट का रेशियो। वो कह रहा है कि उसने एक मैच में कितने विकेट लिए थे? एक मैच में सर उसने 6 विकेट लिए थे। एक यूनिट का मान कितना आ गया? 6 विकेट एक यूनिट का। तो भाई यहां पर 11 यूनिट का मान कितना होगा? 11 × 6, यानी कि 66 विकेट। अब ये 66 विकेट तो उसके लास्ट के मैच होने से पहले थे। लास्ट के मैच होने से पहले 66। अगर मैं टोटल विकेट आपसे पूछूंगा तो आपका जवाब कितना होगा? 66 + 6, यानी कि 72 विकेट उसके टोटल थे। ये कल का आपका होमवर्क सवाल था। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों ने इसे किया होगा। ओके, वेरी गुड। सभी का आंसर 66, ये पहले विकेट है। उसने पूछा है कि कुल विकेट कितने हैं टोटल, तो ये 66 में आपको उसके जो 6 विकेट उसने एक मैच में लिए हैं ना, वो भी ऐड करने पड़ेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं अपने अगले टाइप को। यही मतलब लगभग यही टाइप लास्ट सा बच रहा है, इसके बाद एक छुटका सा टाइप और है, और 2 3 4 सवाल आपके मिसलेनियस के हैं, है ना। आज इस चैप्टर को एंड ही कर देंगे हम। बचा हुआ था थोड़ा सा पार्ट, मैंने सोचा कि एक क्लास और इसमें कर ली जाए। मंडे से आपका नया चैप्टर शुरू होगा। चैप्टर का नाम भी मैं आपको बता देता हूं कि मंडे से जो हमारा चैप्टर शुरू होगा ना, वो होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन मंडे से शुरू करेंगे। 2 से 3 क्लास का टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। 2 से 3 क्लास का। उसके बाद में फिर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो हो सकता है कि एक ही क्लास में आपका एंड हो जाए, 1 से 2 क्लास हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये 2 से 3 क्लास। चलिए करते हैं शुरू। टाइप नंबर 14, और ये 14 टाइप बच्चे है आपका आयु संबंधित प्रश्न। एज रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमारे औसत में आते हैं वही हैं। ओके, चलिए पढ़ेंगे जल्दी से, सवाल को रीड करेंगे। सवाल है, एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। 5 सदस्य हैं,
उनकी एवरेज एज कितनी है? 24। यदि सबसे छोटे मेंबर की आयु 6 साल है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर परिवार की औसत आयु कितनी थी? और सुनना मेरी बात भाई, 5 लोग हैं, औसत कितना है? 24। सबसे छोटा मेंबर है, कितने साल का है? 6 साल का। मैंने आपको जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया था, मैंने एज रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराए थे। मैंने आपको एक चीज बताई थी वहां पर, अगर आपको याद होगी, कि अगर आज आपकी उम्र 20 साल है, आपके भाई की भी 2 साल उम्र बढ़ेगी, आपके भाई की भी 2 साल बढ़ेगी। मान लो आपके घर में 5 मेंबर हैं, जितने भी मेंबर आपके घर में हैं, सपोज आप लगा लो सबसे छोटे हो, आप 20 साल के हो, मान लो 20 साल के हो। अगर मैं आपके जन्म के समय की बात करूं, आपके जन्म के समय, सब लोग अपने अपने बारे में सोचो, आपके जन्म के समय क्या आपके जो पिताजी थे उनकी उम्र 20 साल कम रही होगी आज की उम्र से? क्योंकि आज आप 20 साल के हो और मैं आपके जन्म के समय की बात कर रहा हूं, तो आपके जन्म के समय आपके पिताजी की उम्र आज की उम्र से 20 साल कम रही होगी, माताजी की उम्र भी 20 साल कम रही होगी, घर के दादा दादी और जो भी मेंबर हैं सबकी उम्र 20-20 साल कम रही होगी कि नहीं आपके जन्म के समय? ठीक है, तो यहां वो यही कह रहा है कि 5 सदस्य हैं, औसत है 24। तो सबसे पहले 5 का योग मुझे बताओ। आप कहेंगे सर 5 गुणा 24 ये हो जाएगा 120, ये 5 का सम है। अब कह रहा है सबसे छोटा मेंबर जो 6 साल का है, सबसे छोटा मेंबर जो 6 साल का है, उसके जन्म के समय क्या औसत रहा होगा? ये तो बच्चे जो मैंने निकाला है ना 120, पता है ये क्या है? ये वर्तमान योग है, वर्तमान योग, प्रेजेंट सम। अगर मैं कहूं कि 6 वर्ष पहले योग क्या रहा होगा? 6 वर्ष पहले, क्योंकि वो उसने बोला है जो सबसे छोटा मेंबर 6 साल का है ना, उसके जन्म के समय क्या औसत था। पहले तो उसके जन्म के समय योग निकालो, सम निकालो। तो 6 साल पहले अगर मैं योग आपसे पूछूंगा तो क्या प्यारे भाई, सबकी जितने भी मेंबर रहे होंगे 5, सबकी उम्र 6-6 साल कम रही होगी। भाई मैंने अभी आपका एग्जाम्पल बताया ना कि आप अगर आज 20 साल के हो तो आपके जन्म के समय आपके पिताजी की उम्र भी 20 साल कम रही होगी, माताजी की भी 20 साल कम कर दो, दादाजी की भी 20 साल कम कर दो, दादी की भी 20 साल कम कर दो, सबकी उम्र 20-20 साल कम रही होगी। यस और नो? यस। तो जितने भी 5 सदस्य हैं, 6 साल पहले अगर मैं पूछूंगा तो सबकी उम्र 6-6 साल कम कर देंगे। तो 6 साल पहले योग कितना हो जाएगा? 6-6 साल कम कर रहा हूं और सदस्य कितने हैं? 5। तो टोटल कमी कितने की आएगी? 120 माइनस 30, यानी कि 6 साल पहले जो योग है बच्चा वो 90 रहा होगा। 6 साल पहले जो सम है वो कितना रहा होगा? वो 90। और मेंबर कितने रहे होंगे? भाई 5 सदस्य तो आज हैं, अगर मैं सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय जा रहा हूं तो सबसे छोटे सदस्य को मैं परिवार से हटा रहा हूं, अभी उसका जन्म हुआ ही नहीं है। उसके जन्म के समय तो परिवार के 4 ही मेंबर थे। आप जो लोग 18 आंसर बता रहे हैं, आप थोड़ा सा संभल के आंसर दो। जो सबसे छोटा मेंबर है उसके जन्म के समय जब आप पहुंच गए 6 साल पहले, तो 6 साल का सबसे छोटा मेंबर है, उसकी 6 साल उम्र घटा दोगे वो तो 0 का हो गया। भाई वो तो अभी पैदा भी नहीं हुआ, तो मेंबर तो 4 ही रहेंगे कि नहीं? उसके जन्म के समय कितने मेंबर रहे होंगे? 4 मेंबर। 4 मेंबर और उनका सम यानी कि उनका योग कितना है? 90। तो एवरेज कितना हो जाएगा 4 मेंबर का? आप कहेंगे सर 90/4, यानी कि 2 और 45 बार, और 45/2 यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 सही, 1/2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, 18 होगा गलत। ये तो देखो, सबसे छोटे मेंबर के जन्म पर अगर आप जा रहे हो तो आप उसके जन्म पे एक मेंबर माइनस भी तो कर रहे हो, उसका जन्म हुआ कहाँ है अभी? अच्छा सवाल होता है ये, आसान होते हैं, थोड़े से सोचने वाले सवाल होते हैं।
ये सवाल देखेंगे जरा, बताएंगे भाई इसका जवाब। वेरी गुड, मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया, वेरी गुड। ये सवाल बताइए जल्दी से। कह रहा है 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। ओके, यदि इसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। भाई ये एंट्री और एग्जिट वाला केस है, एंट्री और एग्जिट वाला केस, एंट्री और एग्जिट वाला। चार। आप मेरी बात बताओ, आपके घर में कितने मेंबर हैं? अपने अपने आप काउंट करना, लिखना मत इसमें। जितने भी मेंबर हैं आप अपने दिमाग में रखो। 4 मेंबर में, सपोज एक मानकर चल रहा हूं कि आपके घर में 5 मेंबर हैं, आपको लगाकर, आपको लगाकर कितने मेंबर हैं? 5। आपके जन्म के समय कितने मेंबर थे? जब आपका जन्म हुआ नहीं था, जस्ट होने वाला था, आप इस धरती पर, आपका अवतार आने वाला था, उस टाइम क्या घर के 5 ही मेंबर थे? आपकी एज जिस टाइम 0 थी, जिस टाइम 0 थी, आप पैदा नहीं हुए थे, उस टाइम भी क्या 5 ही मेंबर थे जो आज हैं? नहीं ना, उस टाइम तो 4 मेंबर थे ना घर में। आप आए, मुस्कुराए, और मेंबर की संख्या हो गई कितनी? 5। तो ये वही कह रहा है, तो बच्चे के जन्म के समय मेंबर कितने रहे होंगे? बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, मेंबर रहे होंगे 4, उनका योग रहा होगा 90, औसत रहा होगा 90/4, है ना। तो कह रहा है 25 छात्रों का औसत 17 वर्ष है। इस अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाएगा। एंट्री वाला केस यहां पर आप लगा सकते हो कि भैया 25 छात्र हैं और इनका जो एवरेज है, प्यारे भाई, इनका एवरेज है 17 वर्ष, है ना। एक ने एंट्री मारी, एंट्री मारी टीचर ने, और टीचर के एंट्री मारने से जो एवरेज है ना, जो एवरेज है वो +1 हो गया। भाई अगर टीचर के एंट्री मारने से एवरेज +1 हुआ, मतलब कि टीचर हमारे ज्यादा वर्ष के होंगे इस एवरेज से, इस एवरेज से ज्यादा के। कितने ज्यादा के? सबसे पहले तो वृद्धि निकाल लो। वृद्धि कितनी है भाई? कितने लोग हैं? 25 तो स्टूडेंट थे, एक टीचर हो गए, तो 25 और एक 26 तो लोग हैं, और सबका एवरेज 1 बढ़ा है, तो कुल वृद्धि 26 की हुई है। तो टीचर का वजन रहा होगा इस औसत से 26 ज्यादा, इस औसत से 26 ज्यादा। 7 6 13, 3 2 1 3 और 1 4। टीचर कितने साल के रहे होंगे? 43 ईयर्स के। ठीक है, आप योग मेथड से करना चाहो आपकी मर्जी है। कि 25 का एवरेज 17 है, तो योग कितना हो जाएगा? 25 × 17। कह रहा है अध्यापक को भी शामिल कर लो, तो टीचर की उम्र भी शामिल कर ली। कह रहा है अब जो औसत है वो 1 वर्ष बढ़ गया, है ना। तो अब संख्या कितनी हो गई? 25 छात्र हैं और एक अध्यापक, अब हो गए 26 छात्र। औसत 1 बढ़ा है, यानी कि 17 अगर पहले था, अब कितना हो गया? 18। तो यहां से आप टीचर की उम्र निकाल लेना, आपको मिल जाएगी 43। ये तो हमने बहुत सारे सवाल इस चैप्टर में प्रैक्टिस किए हैं, बहुत सारे। ये सवाल करिए, ये एग्जिट वाला है। एंट्री और एग्जिट वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कह रहे 24 छात्र और प्राचार्य, यानी कि उनके टीचर, 24 तो स्टूडेंट हैं और एक टीचर, टोटल 25 लोग हैं। उनका एवरेज 15 साल है। प्राचार्य की उम्र को अगर मैं बाहर रख दूं, प्राचार्य की उम्र अगर बाहर रखी जाए, तो औसत उम्र 1 वर्ष से कम हो जाएगी। तो एवरेज एज जो है वो 1 साल कम हो गई, अगर टीचर को एग्जिट करा रहे हैं। एग्जिट के केस में भी मैंने आपको चीजें बताई थी, याद अगर आपने रखी होंगी।
तो ये वो कह रहा है कि भाई 24 तो स्टूडेंट हैं, 24 तो स्टूडेंट है और एक टीचर, टोटल 25 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है, वो 15 है। अब यहां से एक व्यक्ति बाहर गया है, एग्जिट मारा है, जिसकी वजह से जो एवरेज है ना, जिसकी वजह से एवरेज है वो एक कम हुआ है। अब आपको मैं वो कॉन्सेप्ट रिकॉल कराता हूं, सामने देखो, पेन साइड में रख दो, सामने देखो भाई, 25 लोगों का एवरेज मैंने कहा 15। अब अगर एक व्यक्ति ने एग्जिट मारी और उसकी वजह से सबका एवरेज कम हुआ, क्या वो 15 से ज्यादा लेकर गया होगा? भाई मानो क्लास में 5 लोग बैठे हैं, सबके पास 10-10 टॉफी हैं। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और जैसे ही गेट के बाहर निकला, उसकी चेक इन की गई कि उसकी जेब में 15 टॉफी थी। तो क्या जो बची 5 टॉफी हैं वो बाकी लोगों से छीन कर लाया होगा? तो अगर वो बाकी लोगों से छीन के लाया है तो उनका एवरेज डाउन हुआ है, उनका एवरेज कम हुआ है। तो यहां अगर एग्जिट वाला गया है और उसके जाने से औसत कम हुआ है, मतलब कि जाने वाले व्यक्ति का जो उम्र है वो इस औसत से ज्यादा रही होगी, वो बाकी लोगों की उम्र भी खींच कर लाया होगा। ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली मत सोचना, है ना। तो कितनी कितने की कमी आई है भाई, टोटल कमी कितने की आई है? टोटल कमी अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर -1 गुणा, और टीचर तो बाहर चले गए, संख्या तो अब 24 बची है ना। भाई एग्जिट वाले केस में जो संख्या क्लास में बचेगी उसी को ही देखेंगे। अब टीचर तो बाहर हो गए, संख्या 24 बची है, तो भैया यानी कि जो टीचर है ना वो 24 ज्यादा लेकर गया होगा, 24 ज्यादा, है ना। तो टीचर की उम्र कितनी होगी, इस एवरेज से 24 जोड़ दो, आप कहेंगे सर 39। टीचर की एज कितनी है बच्चा, टीचर की एज है 39। मैं आपको सम जो योग से करते हैं उससे भी बता देता हूं कि 24 का एवरेज 15 है, तो 24 का योग कितना हो जाएगा, 24 गुणा 15। कह रहे टीचर को बाहर करो तो माइनस कर देंगे, भाई अगर बाहर कर रहे हैं तो माइनस बराबर। अब कितने लोग बचे हैं, 24 छात्र, टीचर, इसको 25 करो, है ना, क्योंकि 24 छात्र और प्राचार्य, इनका एवरेज हमारा 15 है, तो 25 गुणा 15 है। अब कितनी संख्या बची है, 24, और इनका एवरेज एक वर्ष कम हो गया, 15 में से एक कम कर दो, तो इनका एवरेज बचा है 14। तो यहां से टीचर की उम्र आप निकाल लेना, 39 ही आएगी। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़े। ये सवाल देखिए जरा। देखिए भाई, इसका सवाल का जवाब क्या होगा। सवाल है, 18 वर्ष की आयु के एक व्यक्ति को 38 वर्ष के आयु के नए व्यक्ति द्वारा बदल दिया जाता है, तो पुरुष के एक समूह का औसत आयु में 5 वर्ष की वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होता है। तो कह रहे हैं कि समूह में कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, 2 थे सरदार, हैं, 2 नहीं थे, ज्यादा होंगे। चलो भाई, सवाल कर रहा है, 18 साल का व्यक्ति तो गया, 18 साल का व्यक्ति तो गया, गया, और आया कितने वर्ष का है, 38 वर्ष का आया है। एक गया है और एक आया है, डिफरेंस कितना है इनका, 20 वर्ष। कितना डिफरेंस है, 20 वर्ष। मतलब 18 साल का जाएगा और 38 साल का आएगा, तो औसत तो बढ़ेगा। भाई आप ये सोचो कि कोई ग्रुप है, उसमें से एक 18 साल का गया उठकर और 38 साल का आ गया, 18 साल का गया 38 साल का आ गया, तो ग्रुप का एवरेज तो बढ़ेगा ना। तो कितना बढ़ा सर, 20 वर्ष तो योग में बढ़ा। सवाल कर रहा है औसत जो बढ़ा है वो 5 वर्ष बढ़ा है। तो
अगर हमें संख्या निकालनी है, अगर हमें नंबर निकालना है, तो बच्चे जो डिफरेंस है ना इनका डिवाइड कर देंगे औसत से। ये सवाल मैंने आपको कराया भी है, याद करो, ऐसा सवाल मैंने आपको कराया भी है। मैंने कहा था कि जो औसत आयु का सॉरी आने और जाने वाले की आयु का डिफरेंस है, उससे डिवाइड कर देंगे किसको, हम अपने एवरेज को, क्योंकि हम जानते हैं कि योग बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर। और यहां से अगर हम नंबर यानी कि संख्या निकालेंगे तो योग बटे एवरेज हमें करना होगा। तो योग में डिफरेंस कितना आया है, 20 साल का। औसत आयु कितने की बढ़ी, 5 की। तो योग बटे औसत, और हमारा आंसर कितना होगा, हमारा आंसर होगा 4, यानी कि संख्या इक्वल्स टू। सभी का आंसर भर भर के मैं देख पा रहा हूं। वेरी गुड। इस सवाल पे आएंगे, जरा जल्दी से आंसर बताओ मुझे इसका। सवाल कह रहा है एक कक्षा के 13 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, 13 लड़कों की, और 12 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। पूरी कक्षा की औसत आयु कितनी होगी। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कि भाई 13 बॉयज हैं, उनका एवरेज 16 है, 12 गर्ल्स हैं, उनका एवरेज 14 है। तो बताओ सभी का एवरेज कितना होगा, सभी का एवरेज कितना होगा। आप कहेंगे सर 13 लड़के हैं, एवरेज कितना है 16। तो हमारे दिमाग में तो एक ही बात फिक्स है कि हम निकालेंगे योग सम। तो कितना हो जाएगा भाई, 13 गुणा 16, ये हो जाएगा 16 तिया 48, 16 कम 16 और 4 20। ये बॉयज का सम आ गया। कह रहा है 12 लड़कियां हैं, एवरेज 14 है, तो सम कितना होगा, 14 दूनी 28, 14 एकम 14 और 2 16। ये गर्ल्स का योग आ गया। भाई लड़कों की जो औसत उम्र है, उससे अगर मैं योग निकालूंगा तो मुझे मिलेगा कुल योग। तो आपका जवाब कितना होगा, 8 8 16, 6 और 1 7, 2 और 1 3। ये आ गया कुल योग। और अगर हमें कुल एवरेज निकालना हो तो आप कहेंगे 376 बटे बटे संख्या को प्लस कर दो। 13 लड़के और 12 लड़कियां, 13 लड़के और 12 लड़कियां, आप इन दोनों को प्लस कर दो। आप कहेंगे सर आंसर तो आ गया, यानी कि 376 अपॉन 25। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है हमने, एक बार चेक कर लेंगे भाई। 16 तिया 48 का 8 4, 16 कम 16 4 20। 12 लड़कियों का औसत आयु 14 है, तो 12 गुणा 14। ओके, 12 चौक 48, 4 12 कम 12 4 16, 8 8 16 और 1 7, 2 और 1 3। एवरेज कितना है, 13 और 12 25, 376 बटा 25। इसमें से तो कोई मैच ही नहीं करेगा इस हिसाब से। तो नीचे 25 है, ये कैसे कटेगा, ऊपर का 5 से तो 5 भी नहीं कटेगा, है ना। क्या बोलते हो, 15 से ही 1/4। क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। 25 एकम 25, कितना बचा आगे, 7 5 12, 25 पंजे 125, 15 से ही 1/25, ये होगा 15 से ही 1/। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ये भी आसान है, वो भी आसान तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा। उसमें ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करनी, है ना, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी आपको। देखना, ये मैं रफ कर दूं यहां से। अब पेन को साइड में रख दो, एक तो तुम्हारी कलम नहीं रखती है नीचे, पेन को साइड में रख दो भैया, सामने देखो। आप ही से कह रहा हूँ भाई साहब, रेड टी शर्ट आपसे, आपका पेन आपके सर पे रखा रहता है, साइड में देखो ना क्या कर रहा हूं मैं। भाई आप क्या करो, पहले संख्या देखो। ये तरीका ना अब मैं आपको कुछ सवालों में कराऊंगा कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो संख्या का, मैंने कल भी आपको ये कराया था, याद करो।
कि संख्या लड़के हैं 13, लड़कियां कितनी है 12। कल कराया था ना ये हमने कि इतना परसेंट है, उतना परसेंट है, उतना भाग है। अ, लड़कों का एवरेज कितना है? लड़कों का एवरेज है सर 16, लड़कियों का एवरेज कितना है 14। आप क्या करो, आप सम निकालो, आप सम निकालो। आप कहेंगे सर योग आ जाएगा, इसको गुणा इसमें करेंगे, हालांकि कैलकुलेशन वही है। आ, ये आएगा 208 और ये आएगा कितना 168। टोटल सम निकालेंगे 376 और एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा 376 अपॉन, आप नंबर को जोड़ 13 और 12 25। ठीक है, यहां भी कैलकुलेशन वही बनी जो पीछे के सवाल में थी, लेकिन कई बार सवालों में पता है क्या हो जाता है, कई बार सवालों में ये जो नंबर का रेशियो है ना, ये कट के बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ये सवाल देखेंगे जरा। अच्छा, ठीक है ठीक है। कह रहा है कि एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 वर्ष है। सब दिख रहे हो, जितने रेड टी शर्ट वाले हो सब दिख रहे हो मुझे। कह रहे 9 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। उनके दादा और दादी की आयु क्रम से है 71 और 67 वर्ष है। बच्चे और दादा दादी की आयु का योग बताना है, क्या होगा? माध्य मतलब एवरेज ही होता है, माध्य मीन्स एवरेज। एक कह रहा है सर कलम हमारा हथियार है, इसे नीचे रखेंगे तो अपमान होगा। बेटा मेरा हथियार भी ये है, इसे नहीं चलाऊंगा तो मेरा अपमान हो जाएगा। समझ रहे हो? पढ़ लो चुपचाप, फिलोसफर मत बनो यहाँ। अरे संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 है। दादा दादी की अलग अलग उम्र दे रखी है, सभी का योग निकाल लो, टोटल एवरेज टोटल सम निकाल लो, क्या दिक्कत है? भाई 9 बच्चे हैं, माध्य कितना है 14, तो 9 का सम कितना हो जाएगा? 9 गुणा 14, यानी कि ये हो जाएगा 126। तो 9 बच्चों का योग कितना आ गया? 126। संख्या दी हुई थी, एवरेज दिया हुआ था, मैंने सम निकाल दिया। अब इस 126 में दादा की उम्र भी जोड़ दो और दादी की उम्र भी जोड़ दो, है ना? ये दादा और ये दादी। ठीक है, सबकी उम्र जोड़ देंगे, कितना आएगा? 6 और 1 7, 7 3 10, 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 1 और 1 2। सबका योग कितना आ गया? 260। ये जो 260 आया है ना, ये कितने लोगों का सम है, कितने लोगों का योग है? आप कहेंगे सर 9 तो बच्चे थे, एक दादी और एक दादा, 9 और 1 10, 10 और 1 11, ये कितने का योग आया है? 11 का योग, 11 का सम आया है, 11 का सम है ये। बात क्लियर है? यस। तो 11 का सम अगर इतना है तो 11 का एवरेज कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 260/11। तो 11 दूनी 22, 4, 11 तिया 33, 7, 11 छिक्के 66, तो 23.6 है। लेकिन अगर मैं अप्रोक्सीमेट कहूँ 23.6 को, तो क्या मैं 24 कह सकता हूँ? यस, अप्रोक्सीमेट पूछा है 67। अच्छा, मैंने कुछ और जोड़ दिया, कोई बात नहीं, हम तो अप्रोक्सीमेट तक पहुंच गए थे। 67 जोड़ लो यार तुम, 67 ही जोड़ा है मैंने भी वैसे तो। 7 और 1 8 6 14, ओके। 7 6 13 2 15 और 1 16, 1 और 1 2, 264/11। 11 दूनी 22, 11 चौक 44। क्या कह रहे थे तुम? 67 ही तो लिखा हुआ है, तुम क्या कह रहे थे? सर 63 नहीं 67 होगा दादी, कहाँ लिखा? 67 ही तो लिख रहा है भाई। आगे आए हो क्या?
क्या दिख रहा है? मुझे तो 67 ही दिख रहा है। कुछ भी, कुछ भी। पढ़ाई पे ध्यान दे लो, 67 को 63 मत समझो सुबह सुबह। अभी पूरा दिन पढ़ना है तुम्हें। ओके। तो टाइप 15 टाइप पे आते हैं एवरेज के। और इस टाइप में हम कवर करेंगे उन सवालों को जो एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना, कि इतना खर्चा यहाँ कर दिया, उतना खर्चा यहाँ कर दिया, इस महीने का ये खर्चा, उस महीने का ये खर्चा, इतने महीने का औसतन इतना खर्चा, कुल महीने की, कुछ कुल वर्ष की इतनी बचत, तो बताओ औसत आय कितनी। जो भी खर्च वाले एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस है ना, वो मैंने सब एक टाइप में रख लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टाइप को। तो सवाल नंबर 1 और हमारा ये रहा। देखेंगे बच्चे इस सवाल को, अक्सर एसएससी का सवाल फेवरेट बन जाता है ये वाला, जो आपके सामने है। जो आपके सामने है अक्सर वो एसएससी का फेवरेट कई बार बना है। हाँ हाँ, तो माफ कर तो दिया मैंने आपको, सॉरी क्यों बोल रहे हो? कर दिया भाई, माफ कर दिया मैंने आपको। आगे से मत करना ऐसी गलती, ओके? कोई बात नहीं, इस बार तो मेरा बड़ा दिल है, माफ कर दिया मैंने। चलिए बच्चे जल्दी से बताओ आंसर इसका। कह रहा है कि 11 दोस्तों में से प्रत्येक ने एक यात्रा पर 19 रुपए खर्च किए और 12वें दोस्त ने 12 के औसत से 11 रुपए कम खर्च किए, तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी होगी? 216 रुपए होगी क्या कुल राशि? देखना एक बार कितनी होगी। पढ़ा आपने सवाल? पढ़ लिया ना? चलो देखते हैं। भाई सबसे पहले ये बताओ दोस्त हैं कितने? जो पार्टी के लिए जा रहे हैं दोस्त हैं कितने? मतलब कितने अच्छे दोस्त हैं ये तो देखो, कितने अच्छे दोस्त हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और तुम लोग पता है कैसे हो? तुम लोग ऐसे हो कि मौका ढूंढते हो जन्मदिन किसका आ रहा है, एक हैप्पी बर्थडे उसको चिपकाते हो, और एक टाइम का भोजन आपका तैयार, एक टाइम की पार्टी तैयार। तुम लोग तो हमारे यहाँ पे ऐसे लोगों को बोलते हैं कि मुर्गा पकड़ना। मुर्गा पकड़ना यानी कि उन लोगों को पकड़ना जो पार्टी देते हैं। जन्मदिन किसका आ रहा है भाई, पकड़ो उसे। और अपने जन्मदिन के टाइम पे भाई मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरा पेपर आ रहा है, पेपर के बाद दूंगा पार्टी वार्टी जो भी। उन लोगों में से हो तुम, जानता हूं मैं तुम सबको। देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ कितने लोग हैं जो पार्टी के लिए गए हैं? आप कह रहे हो सर 12 लोग गए हैं, क्योंकि 11 लोगों ने तो प्रत्येक ने 19 रुपए दिए हैं। एक और बच गया, कौन सा? 12वां व्यक्ति जो है उसने सभी 12 के औसत से 11 रुपए कम दिए हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये कंफर्म हो गया कि जो संख्या है ना, जो नंबर है वो 12 है। यानी कि 12 दोस्त गए हैं पिकनिक के लिए, 12 दोस्त पिकनिक के लिए गए हैं, ये बात तो कंफर्म हो गई। 11 अलग बोला है, 11 के बारे में, एक के बारे में अलग बोला है ना? तो मैंने कहा कि 12 लोगों का टोटल एवरेज मुझे बताओ क्या है। टोटल एवरेज नहीं पता सर? टोटल एवरेज अगर मैं 12 लोगों का पूछूंगा, अपनी तरफ से मान लो कि ये ए है, हमें नहीं पता सभी 12 का एवरेज क्या है, ना ही सवाल ने बताया। सवाल ने तो बोला है 12 में से 11 लोगों ने प्रत्येक ने 19 रुपए दिए हैं, और जो 12वां व्यक्ति है उसने सभी 12 के औसत से 11 रुपए कम दिए हैं। अब हमें तो ये पता ही नहीं सभी 12 का औसत कितना है, तो मैंने मान लिया कि सभी 12 का जो औसत है वो ए है। तो कुल खर्च अगर मैं आपसे पूछूंगा बच्चे, कुल खर्च कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 12 संख्या है, एवरेज ए है, तो कुल खर्च हो गया 12 ए। कुल खर्च कितना हो गया? कुल खर्च हो गया 12 ए, ये मैंने मान लिया। अब लाइन खींच दो, हटा दो। अब यहां सवाल की तरफ चलेंगे। कह रहा है भैया 11 दोस्त हैं, उन्होंने प्रत्येक ने 19 रुपए खर्च किए,
तो 11 लोगों का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? टोटल कंट्रीब्यूशन भाई, 11 लोग अगर प्रत्येक बच्चा 19 रुपए देगा तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 11 गुणा 19, ये तो 11 लोगों का कंट्रीब्यूशन हो गया। सबसे 11 11 19 19 19 19 19 19 रुपए आपने लिए 11 लोगों से, तो भैया उनका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 11 गुणा 19 प्लस, अब एक बच गया 12वां व्यक्ति, उसने उसने सभी 12 के औसत से 11 रुपए कम दिए हैं, तो सभी 12 का औसत कितना है? ए, और उससे 11 रुपए कम। ये जो कंट्रीब्यूशन है पता है ये किसका है? ये 12वें व्यक्ति का है। 12वें व्यक्ति का, 12वें व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है ये A-11, कि सभी 12 के औसत से 11 रुपए कम दिए हैं 12वें व्यक्ति ने, तो सभी 12 का औसत A था, उससे 11 रुपए कम, और टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा हुआ कितना है? 12A। इसको 12A के बराबर कर दो जो टोटल खर्चा हमारा है। बस यहां से आपको A का मान निकालना है और फिर सवाल आगे हो जाएगा। एक बार सॉल्व करेंगे इसको। 19 एकम 19, 19 एकम 19 और एक 20 प्लस A-11 बराबर 12A। अगर मैं इसमें से 11 घटाता हूं तो 9 में से एक गया 8 और 20 में से एक गया 19, और ये A उधर जाकर घटेगा तो 11A बचेगा। तो यहां से A कितना आ जाएगा? 198/11। तो 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88। ए का मान कितना आ गया? 18। आपसे उसने क्या पूछा है? आपसे पूछा है कुल खर्च कितनी राशि हुई है, कुल खर्च। तो कुल खर्च तो हम ऊपर की लाइन में लिख चुके हैं प्यारे भाई, लिख चुके हैं ना। कुल खर्च तो 12A हुआ है, तो 12A यानी कि 12 गुणा 18। आप कहेंगे 18 दूनी 36, 3 18 कम 18 और 3 21 2। क्या ये बात सही है? यस सर, बिल्कुल सही है। 96 नंबर वाले का एवरेज गलत लिया है, चेक कर लेंगे बच्चे उसको, 96 को चेक कर लेंगे अभी, है ना। अगर उसका एवरेज गलत लिया होगा तो आपको छोड़ दूंगा, अगर एवरेज सही लिया होगा तो बहुत देर से आप कमेंट कर रहे हो, 15 मिनट मुर्गा बनाऊंगा अपने पास खड़ा करके, ध्यान रखना। सबसे पहले इस बात पे तुमने उस 96 की वजह से अगले 3 सवाल खत्म कर लिए अपने। एनीवे अभी चल रहे हैं उसके ऊपर, साइड में खड़े हो जाओ तुम क्लास में आके। पहली बात तो ऐसा होता था ना स्कूल में, किसी ने अगर बीच में पॉइंट कर दिया ना तो मास्टर खड़ा हो जा, इधर आ जा। और अगर मास्टर सही है तो उसकी खैर नहीं फिर, और अगर वो सही है तो मास्टर कह देगा ठीक है कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो ठीक है भाई, ये चीज क्लियर हुई। मैं